Assalamu alaikum dear students, I am Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology for Kid 12. We were discussing chapter number 23 and today's our topic of discussion is transgenic animals. इसको understand करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, we are going to study biotechnological products. अब देखिए बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम ट्रांसजेनिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. अब ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं इसे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. स्टूडेंट क्वेश्चन इज दैट ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या हैं? बिल्कुल एज इट इज़ जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि दीज आर दोज विच हैव फॉरेन जीन इन देम, जिसमें फॉरेन जीन जो है वो मौजूद होती है. ऐसे एनिमल्स को हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से मेंशन करते हैं. यानी कि दोज विच हैव अ फॉरेन जीन, जिनमें एक फॉरेन जीन मौजूद होती है. ये जो फॉरेन जीन है उसे हम जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कहते हैं. अब बनाते कैसे हैं, ये प्रोसेस होता कैसे है? देखें, इसमें जो टेक्निक विच इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस द फॉरेन जीन और जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू एग ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज हम खुद से माइक्रो इंजेक्शन करते हैं. यानी कि ये टेक्निक का नाम है माइक्रो इंजेक्शन. स्टूडेंट, जो माइक्रो इंजेक्शन है इसमें क्या किया जाता है? एज नेम रिप्रेजेंटिंग कि हम एक छोटा सा इंजेक्शन जो है जीन को हम इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं. तो बिल्कुल इसी तरह से है. इस प्रोसेस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. देखें, हम एक लेते हैं एग. जब हमने एक एग ले लिया उसके साथ हम ऐड करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड नीडल, सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स. ये नीडल्स हम इसमें ऐड करते हैं. प्लस में हमने उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रखा हुआ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी रखा हुआ है. स्टूडेंट, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, एग, सिलिकॉन कार्बाइड नीडल्स एक जगह पर मौजूद हैं. जब ये एक जगह पर मौजूद हैं तो हम क्या करेंगे, इनको वॉर्टेक्स मिक्सिंग करेंगे. वॉर्टेक्स मिक्सिंग. स्टूडेंट, वॉर्टेक्स मिक्सिंग का मतलब क्या है? वॉर्टेक्स मिक्सिंग, इसका मतलब यह है कि एक मशीन होती है जिसे हम वॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं. इस मशीन को हम बिल्कुल ये इस तरह से होती है जैसे कि किस तरह से सर्कल से है, ठीक है. इसका स्विच लगा होता है, नीचे इसके पैड होते हैं जो इसको फिक्स आउट करने के लिए यूटिलाइज होते हैं. यहाँ पे एक पॉइंट होता है जो कि वाइब्रेट भी करता है और मूव भी करता है. यहाँ पे एक रबर का पॉइंट सा होता है जो वाइब्रेट भी करता है और मूव भी करता है. इसके अंदर मोटर होती है और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका एक स्विच लगा होता है जिसको ऑन ऑफ करने में इन्वॉल्व होता है. ऊपर की तरफ 0 और नीचे की तरफ 1, दैट इज़ अ स्विच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हियर. ये एक मोटर सी होती है जो इसको मूव करवाती है. अब क्या करते हैं आप, ये एक टेस्ट ट्यूब में डाल लेते हैं. दिस आर प्रेजेंट इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है. तो ये एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप ऐसे कह सकते हैं हम इनको फिक्स आउट कर रहे होते हैं. अब यहाँ पे इसको ऐसे होल्ड करते हैं. इसको हम एजिटेटर भी कह सकते हैं. एजिटेटर जो इसको क्या करता है, ऐसे हिलाता रहता है, ऐसे मूव करवाता रहता है. एजिटेटर हमसे कहते हैं. जैसे हम इसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है तो ये नीडल्स जो होती हैं वो इस एग में क्या करती हैं, सुराख करती हैं. जैसे वो नीडल्स एग में सुराख करती हैं तो उसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है दैट इज़ गोइंग टू बी इंसर्टेड इनटू द एग. वो किस में इंसर्ट हो जाता है? एग में इंसर्ट हो जाता है. जब वो एग में इंसर्ट हो जाता है उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि वो जो एग होता है वो ट्रांसजेनिक बन जाता है. यानी कि वॉर्टेक्स मिक्सिंग मेथड में एजिटेटर को यूटिलाइज करते हैं और इसमें हमने ये कहा कि वो जो एग है वो कैसा बन जाता है, ट्रांसजेनिक बन जाता है. ट्रांसजेनिक. ट्रांसजेनिक इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो जो फॉरेन जीन है उसमें क्या हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है. अब इस एग जो है, इस एग को हम फर्टिलाइजेशन करवाते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के नतीजतन ये एग मुकम्मल जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है.
जब ये जाइगोट बन जाता है देन वी प्लेस इट इनटू अ फीमेल, हम उसे एक फीमेल वॉर्म के अंदर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं। यानी कि हमने क्या किया, इसको फीमेल वॉर्म के अंदर प्लेस करेंगे। तो ये जो हमारे पास जाइगोट आएगा जो कि ट्रांसजेनिक एग से बनाया गया है, ये डिप्लॉयड जाइगोट विल प्लेस्ड इनटू फीमेल वॉर्म, ये फीमेल वॉर्म के अंदर प्लेस किया जाएगा। आप जानते हैं फीमेल वॉर्म जो नॉर्मल होती है उसी स्पीशीज से बिलोंग करती है। इसके अंदर ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है, मुकम्मल ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं एज बीइंग बर्थ। जैसे उसकी बर्थ होगी ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाएगा, हम उसे ऑब्टेन कर लेंगे। तो अब ये जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन हुआ है दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। ये कैसा एनिमल होगा, ट्रांसजेनिक एनिमल होगा। स्टूडेंट्स हमने बहुत सी एग्स जो हैं इस तरह से क्या किया है, उनके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंजेक्ट किया है और जैसे ही जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंजेक्ट किया है तो वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जैसे कि हमने एनिमल्स एग को इस तरह से मॉडिफाइड किया है कि वो क्या प्रोड्यूस करें, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करें। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है स्टूडेंट? बोवाइन हम कहते हैं कैटल्स जितने भी लार्ज साइज के होते हैं उनको हम कैटल्स को बोवाइन कहते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए हम स्पेसिफिक हार्मोन्स जो हैं वो इनसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बोवाइन ग्रोथ हार्मोन एनिमल एग जो है वो उस तरह से हमने उसको इनटेक करवाया है कि उसमें डीएनए जो है उसमें एंटर होने के बाद ट्रांसजेनिक जाइगोट हो, उस जाइगोट को फीमेल वॉर्म में रखते हैं, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, ग्रोथ होती है, बर्थ होती है। हमने बहुत से एग्स जो हैं वो इस तरह से डेवलप करवा चुके हैं। अब जब ये ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हमने बनाया, बड़ा होगा तो उसके मिल्क के अंदर क्या होंगी, हमारे पास ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसी को हम डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक जीन्स मौजूद हैं, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस इज अ डीएनए ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का डीएनए है और हम कह सकते हैं ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम, लेट्स सपोज ह्यूमन जीनोम है। इस ह्यूमन जीनोम से हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से निकाल लेते हैं, ले लेते हैं। इस जीनोम में से स्मॉल सी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मौजूद होती है जिसको हमने यहाँ से निकाल लिया। इस तरह से हमारे पास एक एग डोनर है। एग डोनर की बात करें तो ये कोई भी मैमल हो सकता है जिसका हम एग को क्या करना चाह रहे हैं, फर्टिलाइज्ड बनाना चाहते हैं, एग डोनर। स्टूडेंट एग डोनर जो है इसमें हम क्या करते हैं, एक एग ऑब्टेन करते हैं इससे। जब हमने इससे एक एग ले लिया उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, बाकी कंटेंट मौजूद होता है, तो ये एक ओवम हम सिंपल कह सकते हैं जो एग मौजूद है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट और एग को हमने क्या किया, कंबाइन किया। कंबाइन करने से फर्टिलाइज्ड एग हमारे पास यानी कि ऑब्टेन होगा या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं ट्रांसजेनिक एग अभी ऑब्टेन है। इस ट्रांसजेनिक एग को हमने फर्टिलाइज्ड किया तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ये जो जाइगोट होता है इसको हम फीमेल वॉर्म में रखेंगे, फीमेल गॉट वॉर्म में, यानी कि यहाँ पे हमने जो ली थी वो क्या थी, गॉट थी। तो हम इसी फीमेल गॉट वॉर्म या यूट्रस के अंदर इसे क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। जैसे ही इम्प्लांट करेंगे यहाँ से हमारे पास ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन होगा दैट इज ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक एनिमल हम उसे कहेंगे। अब स्टूडेंट ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है इससे हम अपनी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट कहाँ से ले सकते हैं, मिल्क से ले सकते हैं, एज वेल एज हम यहाँ से यूरिन से ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये एक हमने ऑब्जर्व किया कि हम ह्यूमन जीनोम, जीन ऑफ इंटरेस्ट, एग, इनको इसमें इंसर्ट करते हैं, ट्रांसजेनिक एग बनाते हैं, जाइगोट बनता है फर्टिलाइजेशन पे, अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये अपॉन फर्टिलाइजेशन पे बनेगा, अपॉन फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उस वक्त ये काम होगा।
उसके बाद फिर बाकी ये प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड होगा। स्टूडेंट इसके बाद हम देखें तो हम बहुत से एनिमल्स जो हैं वो इस तरह से बना चुके हैं। लाइक दैट उन एनिमल्स की बात की जाए तो उन एनिमल्स में हमने काउज, गॉट, रैबिट्स, इस तरह से शीप्स और फिशेस, मुख्तलिफ तरह के फिशेस, इनको हमने लार्ज साइज़ के प्रोड्यूस किए हैं, लार्ज साइज़ के। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि हम इनसे कुछ बेटर प्रोडक्ट जो हैं वो लेना चाहते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से इनको क्या किया है, डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हमने इनको डेवलप किया है। स्टूडेंट्स ये जो फिशेस हमने बनाई हैं या इस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, दीज आर लिविंग इन पाउंड। हम इनको कहाँ पे रख रहे हैं, पाउंड के अंदर जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे इनको रख रहे हैं। These are not escaped into the wild environment. These are not escaped into wild environment. Wild environment. हम इनको wild environment में अभी expose या escape नहीं होने दे रहे। उसकी वजह क्या है? Because ये genetically engineered fish होती हैं। कैसी fishes होती हैं? Genetical engineered, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं ये अभी ट्रांसजेनिक हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड फिशेस होती हैं। और जेनेटिकली इंजीनियरिंग जिन पे हम परफॉर्म कर लेते हैं या जेनेटिकली इंजीनियर्ड फिशेस जो होती हैं, अब ये हो सकता है कि दीज आर वल्नरेबल टू द एनवायरनमेंट। वल्नरेबल हम इस सेंस में कह सकते हैं कि दीज आर डैमेजिंग, दीज आर डैमेजिंग टू एनवायरनमेंट। ये उस एनवायरनमेंट के लिए क्या हो सकती हैं, डैमेजिंग हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इनको एस्केप नहीं होने देते। वैसे तो जब भी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये प्रॉपरली इनके साथ एक कॉन्सेंट फॉर्म होता है जो साइन करते हैं हम, जो हम ये फिल आउट करते हैं, और उसमें कहा जाता है कि जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं उनको हम इन्वायरमेंट में किस तरह से डिस्पोज कर सकते हैं, कब हम उनको वाइल्ड इन्वायरमेंट में ला सकते हैं, कब उन पे फर्दर जो है वो वर्क कर सकते हैं। तो वर्क स्टार्ट करने से पहले हमें ये प्रॉपरली करना पड़ता है। और ये हम कह सकते हैं कि जब भी वर्क स्टार्ट करेंगे तो ये कॉन्सेंट या इस तरह के जितनी भी बायो सेफ्टी के रूल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना पड़ता है। और एक पूरी कमेटी होती है जो आपके वर्क को रिव्यू करती है और उसके बाद फिर इसको आगे फाइनल अप्रूव करती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ओवरऑल अभी तक क्या डिस्कस किया है कि टेक्निक्स एक माइक्रो इंजेक्शंस हैं जो हम बाय हैंड जो है वो हम उसमें इंजेक्ट जो है वो कर सकते हैं। एक सेकंड टेक्निक वॉर्टेक्स मिक्सिंग मेथड था। इसमें हमने क्या किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट एग सिलिकॉन कार्बाइड्स के नीडल्स हैं इकट्ठी रखी, एजिटेटर के साथ उसको मिक्स किया। इसके साथ जैसे ही मिक्स करेंगे तो ये हम कह सकते हैं कि एग ट्रांसजेनिक बन जाता है। फर्टिलाइजेशन पे ये जाइगोट हम फीमेल वॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद फिर इसकी प्रॉपरली डेवलपमेंट करवाते हैं। तो एनिमल्स बहुत से एग हमने ऐसे बनाए हैं जिन्होंने बोवाइन ग्रोथ हार्मोन की जीन्स को इंसर्ट किया है। ये हम डायग्रामेटिकली कोशिश की, वर्ड्स के अंदर डिस्कस किया कि किस तरह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो बनाते हैं। स्टूडेंट्स सर्टन अचीवमेंट्स हैं हमारी। हमने लार्ज साइज़ के लार्ज साइज़ के ऑर्गेनिजम्स लाइक गॉट, काउज, रैबिट्स, शीप्स, फिश और मैनी अदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। स्टूडेंट्स ये जो फिश हैं इनको हम पॉन्ड के अंदर अभी रख रहे हैं और इनको वाइल्ड इन्वायरमेंट में अभी एस्केप नहीं होने दिया जा रहा। द रीज़न बिहाइंड जेनेटिकली इंजीनियरिंग के थ्रू जो हम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर वल्नरेबल और डैमेजिंग टू इन्वायरमेंट। दैट इज़ नॉट कन्फर्म, दैट इज़ मे बी हम कहते हैं, लफ्ज़ मे बी का हम इसमें यूटिलाइज करते हैं। दैट इज़ नॉट 100% कन्फर्म। और जो भी हम वर्क करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हम पहले सारा काम अपना जो है वो एक बायो सेफ्टी अथॉरिटी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। स्टूडेंट इससे नेक्स्ट हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि जीन फॉर्मिंग किस तरह से होती है और हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को कैसे ले सकते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसजेनिक एनिमल्स और इसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया टेक्निक को डिस्कस किया।
उसको कैसे डेवलप करते हैं। फिर हमने इसकी एक पढ़ा ये कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, डायग्रामेटिकली देखा। फिर हमने कहा कि कुछ एनिमल्स को हम बनाते हैं जो कि ट्रांसजेनिकली इंजीनियर्ड होते हैं, या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं जिनसे हम बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट्स, बात यह है कि जब हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना लिए तो जीन फॉर्मिंग एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया गया। जीन फार्मिंग में हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कह सकते हैं, हम इनका एक फार्म बनाते हैं, यानी कि इनको ग्रो करवाते हैं। ग्रो करवा के हम इनसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। अब ये जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, इनमें हम ऐसी डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स होती हैं, यू कैन से दैट देयर शुड बी डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स। डायग्नोस्टिक प्रोटीन्स का मतलब जिनसे हम डायग्नोसिस करते हैं, ये प्रोटीन्स हम लेते हैं। इसी तरह से हम थेरापेटिक प्रोटीन्स बनाते हैं, थेरापेटिक प्रोटीन्स हैं। स्टूडेंट, ये डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, ये बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तौर पे ले जाते हैं। दीज आर यूटिलाइजिंग फॉर ह्यूमन, ये हम इंसान के लिए यूटिलाइज करते हैं। सो इस तरह से एनिमल्स को ग्रो करना और फिर उनसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करना, ताकि हम ह्यूमन इलनेस को क्या कर सकें, ट्रीट कर सकें और ह्यूमंस को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें, उनको सेल आउट कर सकें। तो बहुत से फर्म्स जो हैं वो इस तरफ आईं और उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। अब ये जो फर्म्स हैं वो क्या करना चाहती थी, बेसिकली इनसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लेकर, बेनिफिट लेकर इंसानियत को फ़ायदा करना चाह रही थी। अब मैनी फर्म्स, बहुत सी फर्म्स जो हैं वो ये काम चाहती थी, इनको ग्रोथ करवाना चाहती थी, यानी कि इनका एक फार्म बनाना चाहते हैं, इनकी ग्रोथ करना चाहते हैं और उनसे बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। स्टूडेंट, इसमें जो फर्म्स वर्किंग कर रही हैं, स्टिल वर्किंग कर रही हैं, यूएस गवर्नमेंट्स बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रही है और मेनली जो इसमें इन्वॉल्व हैं, दीज आर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसमें वर्किंग कर रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इसमें वर्किंग कर रही हैं, इंडस्ट्रीज़ इसमें वर्किंग जो है वो कर रही हैं। अब देखिए, बेसिकली यहाँ पे हम इनकी मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स की अगर हम लिस्ट बनाएं तो हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो हम कह सकते हैं कि एंटी थ्रोम्बिन, जो कि अभी बनाई भी जा रही है, एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन है। अब ये जो एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन होती है, दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू क्लॉट द ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि दिस प्रोटीन इज यूटिलाइजिंग टू क्लॉट द ब्लड, यूटिलाइज टू क्लॉट ब्लड ड्यूरिंग सर्जरी, यानी कि सर्जरी के दौरान ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है इसको। एंड दीज आर मेड बाय जेनेटिकली इंजीनियर्ड माउस, ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं उनकी तरफ से ये बनाया गया है। यूनाइटेड स्टेट साइंटिस्ट जो होते हैं उन्होंने इस पे वर्किंग की है। अब उन्होंने वर्किंग कैसे की है, दे प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक माइस, और ये जो ट्रांसजेनिक माइस है इसके यूरिन से उन्होंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन की है, इसके यूरिन से उन्होंने प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन की है। तो हम इस तरह से एंटी थ्रोम्बिन 3 प्रोटीन, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के पर्पस के लिए यूटिलाइज की जाती है, एक ट्रांसजेनिक माइस के यूरिन से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं और फिर हम उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स भी अभी तक कंटिन्यू हैं और हम इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हैं।
स्टूडेंट फर्दर देखा जाए तो हम कह सकते हैं मैनी अदर प्रोडक्ट्स टू ट्रीट, बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक डिजीज़ का नाम है, सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हम ऐसे कह सकते हैं कि जो म्यूकस होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, और म्यूकस थिकनेस की रीज़न जो होती है वो हम अगले टॉपिक जीन थेरापी के अंदर भी पढ़ेंगे कि इसमें बेसिकली क्लोराइड चैनल आयंस जो होते हैं वो चैनल्स जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, और वो क्लोराइड जो है वो पंप नहीं करते, म्यूकस थिक हो जाती है, विच कॉज रेस्पिरेटरी एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, जो और भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉज करने में इन्वॉल्व होती है। इस तरह से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स। कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनको ट्रीट किया जा सकता है। और भी बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो कि हम इसकी मदद से ट्रीट किए जा सकते हैं। One of them is you are going to say that we are producing these antithrombins proteins, और इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग पर्पस के लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अदर हम एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो भी हम इनसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बेसिकली हम प्रोटीन जो है वो प्रोडक्ट में हम ऑब्टेन करते हैं। स्टूडेंट देखें, जो हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम जो प्रोडक्ट्स लेते हैं तो प्रोडक्ट्स दो अंदाज में हम दो तरीक़ेकार से ले सकते हैं। एक तो हम उनके मिल्क से ऑब्टेन कर सकते हैं, और दूसरा जो है वो हम उनके यूरिन से ऑब्टेन कर सकते हैं, मिल्क से। तो स्टूडेंट यूएस स्टेटमेंट के जो साइंटिस्ट हैं, यूएस स्टेट साइंटिस्ट हैं, अब उनकी बात की जाए, दे प्रेफर्ड यूरिन, यानी कि दैट इज़ प्रेफरेबल, ये प्रेफरेबल है एज ऑफ मिल्क, दैट इज़ नॉट प्रेफरेबल, इसको प्रेफरेबल नहीं किया गया। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न स्टूडेंट ये है कि जो यूरिन है एवरी एनिमल प्रोड्यूस करता है, चाहे तो हम बात करें मेल की या फिर फीमेल की, हम कह सकते हैं बोथ प्रोड्यूस यूरिन, दोनों जो हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, बोथ प्रोड्यूस यूरिन। जबकि यहाँ पे हम कहें इसकी बात करें तो ओनली फीमेल प्रोड्यूस मिल्क, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल जो है वो क्या करती है, मिल्क प्रोड्यूस करती है, जबकि यूरिन जो है चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इनके एज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दैट इज़ प्रोड्यूसिंग बाय बर्थ, यानी कि यूरिन जो है, यूरिन प्रोड्यूसिंग फ्रॉम बाय बर्थ, जैसे ही उनकी बर्थ होती है उसी वक्त से लेकर ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जबकि यहाँ पे हम देखें तो मिल्क जो है, मिल्क हम देखते हैं दैट इज़ प्रोड्यूस्ड एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर होंगे, एट मेच्योरिटी, जब ये मेच्योर होंगे सिर्फ उसी वक्त प्रोड्यूस करेंगे, अदरवाइज ये प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सो जो यूरिन है इससे एक्सट्रैक्ट करना प्रोटीन्स को ये भी इजी है, यानी कि हम कह सकते हैं इजी एक्सट्रैक्शन एज कंपेयर टू मिल्क, इजी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क, extraction of protein as of milk। हम इससे बहुत आसानी के साथ प्रोटीन्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एज कंपेयर टू मिल्क। सो ये मेथड हम कहें कि यूरिन से ऑब्टेन करना दैट इज़ मच मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू मिल्क, ये मिल्क की निस्बत बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल किया जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वो ये है कि यूरिन जो है
अगर यहाँ से प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं तो ये प्रोटीन्स कहाँ प्रोड्यूस होंगी? क्या ये यूरिन के थ्रू बाहर आएंगे? तो यू नो दैट कि ब्लड जो है अगर हम उसकी बात करें तो वो तो कम्प्लीटली प्रोटीन्स को फिल्टर आउट करता है, वो प्रोटीन्स को यूरिन में आने ही नहीं देता। सो ये यहाँ पे जो हम इसकी जीन इंसर्ट करते हैं वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर हम रखते हैं। तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, तो इस तरह से वो यूरिन के अंदर मिक्स होकर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर जो है वो एलिमिनेट होती हैं। तो इस सेंस में हम वहाँ से प्रोटीन्स जो हैं उनको क्या कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जो हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ चुके हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।